अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों। आज की ये खौफनाक कहानी एक छोटे से गांव की है और एक ऐसी चीज़ की है जिसमें जाते ही लोगों की मौत हो जाती थी। ये गांव के लोग बहुत ही मेहनत करने वाले थे, बहुत ही अच्छे थे, लेकिन इन ज़िंदगी में इनसे एक गलती हो गई। वो गलती ये थी कि इन्होंने एक फैमिली को मार दिया था, लालच, हवस और हसद में आके। तब से इनकी ज़िंदगी अजेरन हो गई थी। लेकिन वो चीज़ दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि आप कह ही नहीं सकते कि उसके अंदर जाके किसी की मौत भी हो सकती है। जी हाँ, ये एक जादुई चांदी का महल था जो खौफनाक सा था। जो इसके अंदर जाता था वो वापस लौट के नहीं आता था और ये गांव से थोड़ी दूर के जगह पे वाकिफ था। लोग यहाँ पे जाते थे, कभी लौट के वापस नहीं आते थे। इसी तरह काफ़ी गांव वाले और जो घूमने आते हैं वो सब गायब होते जा रहे थे, लेकिन ये गांव वाले इसका कोई हल नहीं निकाल पा रहे थे। ये महल इतना खूबसूरत लगता था रात के टाइम पे कि वो अपनी तरफ खुद ही लोगों को खींचता था। कोई अगर उसके आस पास भी गुजर जाए तो उसके अंदर चला जाता था और फिर उसका दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाता था। ये महल दिखने में तो बहुत खूबसूरत था और ये चांदी का बना हुआ था, लेकिन ये लोगों की जानें उगला जा रहा था। ये रात के अंधेरे में चांदी की तरह चमकता था और बहुत खूबसूरत लगता था। कहते हैं ये गांव वालों ने कुछ साल पहले ही एक फैमिली को इसी महल में मार डाला था, जिसकी वजह से वो उनकी जो रूहें हैं वो इस महल में अभी भी और आज भी भटकती हैं और लोगों की जानें लेती हैं। तो यहाँ पे आज की तरह, हमेशा की तरह, फिर एक फैमिली आई घूमने के लिए गांव में, और जब उसने इस महल की तरफ देखा तो उसे महल बहुत खूबसूरत लगा। उनमें से एक बच्चा उस महल के पास जाने की कोशिश करने लगा, तो उसके माँ बाप भी उसे पीछे से देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि उस महल की कशिश ही ऐसी थी। फिर आखिरकार उस बच्चे ने उस महल का दरवाज़ा खोल ही दिया और वो उसके अंदर दाखिल हो गया। ये देखते देखते मेरे अजीज़ दोस्तों, उनकी पूरी फैमिली उस महल के अंदर दाखिल हो गई, क्योंकि उस महल इतना खूबसूरत था, उसमें इतनी कशिश थी कि वो लोग अपने आप को रोक ही नहीं पाए और उन्होंने सोचा कि आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। गांव वालों ने उन्हें जाने से पहले बहुत मना किया था, लेकिन वो फैमिली इतनी बहादुर थी और इतनी पुरजोश थी कि उन्होंने कहा कि हम इस महल को एक्सप्लोर करके ही रहेंगे। लेकिन आखिर में उनको एक ऐसी चीज़ दिख जाती है जिसको देख के उनके होश उड़ जाते हैं और उनमें से उनका एक बच्चा होता है, वो बेहोश होकर ज़मीन पे ही गिर जाता है। अब आप लोग सोचेंगे ऐसा उन्हें उस महल में क्या दिख गया था? जी हाँ, इनको उस महल में मरे हुए लोगों की रूहें दिख गई थी, जिसकी वजह से उनके सब कुछ छिन गया था। और फिर उसके बाद वही हुआ जो हमेशा उस महल में लोगों के साथ होता है, यानी कि उनकी भी मौत हो जाती है और वो हमेशा के लिए मर जाते हैं। फिर गांव वाले इस बात को लेके काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि आज फिर इस महल ने किसी फैमिली की ज़िंदगी उगल ली। ये महल कब तक लोगों की जानें लेता रहेगा? और गांव वाले भी तो क्या करते, वो लोगों को मना करते थे उस महल में जाने से, लेकिन कोई उनको सुनता ही नहीं था। जी हाँ, अब मैं आपको ये बताना पसंद करूँगी कि गांव वालों ने उन लोगों को क्यों मारा था। उन्होंने नहीं मारा था, बस वो गलती से मर गए थे कुछ डाकुओं के हाथों। इस गांव के कुछ लोग चोर थे, अब वो उन्हें लूटने के लिए चले गए थे। अब वो अपनी चांदी उनको नहीं देना चाह रहे थे, फिर उन्होंने एक एक करके पूरी फैमिली को मार दिया था और तब से इस महल में उनके भूत भटकते रहते थे। फिर जैसे ही दिन गुजरे, कुछ दिनों बाद ही फिर कुछ दोस्तों ने गांव का रुख किया और वहाँ पे गांव की तरफ वो सफ़र करने लगे। वो काफ़ी खुश थे बस में और काफ़ी खुशी खुशी उनका सफ़र जा रहा था, गाने चल रहे थे, खुशी में गुम थे कि आज हम गांव को एक्सप्लोर करेंगे। और वो इसी धुन में मगन थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि शायद ये उनका आखिरी सफ़र होगा। फिर जैसे ही वो गांव पहुंचते हैं, उनको वहाँ पे वही सुनहरा महल दिखाई देता है और जिसको देख के उसके जादू के नशे में वो चूर हो जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि अब तो हम इसके अंदर जाना चाहिए, ये कितना खूबसूरत है, देखो इसमें कितने प्यारे प्यारे पर्दे डले हुए हैं और ये कितना सुनहरा है, इसकी चमक से तो हम पागल ही होते जा रहे हैं। फिर वो भी उसके अंदर चले जाते हैं। रात का अंधेरा होता है, उन दोस्तों को कुछ समझ नहीं आता, बस एक धुन होती है कि हम उसको एक्सप्लोर कर लें और उसमें कुछ हम हासिल कर लें। उस सुनहरे महल में मैंने जैसे आपको बताया था कि जादू ही ऐसा था कि लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता था।
پھر جیسے ہی وہ اس محل کے اندر داخل ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہی اس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ انہیں پھر سے وہی روئیں دکھائی دیتی ہیں جو سب کی جانیں لیتی تھیں، اور پھر ایک بار ان کی بھی جان چلی جاتی ہے، اور پھر وہ سارے دوست کبھی لوٹ کے نہیں آتے۔ پھر گاؤں والے اب تو یہ دیکھ کے پکے ہی پریشان ہو گئے تھے کہ پھر کچھ لوگوں کی جانیں چلی گئیں، یا تو وہ ٹورسٹ ہوتے ہیں یا تو وہ گاؤں والے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم کسی کی جان نہیں جانے دیں گے اور ہم اس کا علاج ڈھونڈیں گے۔ تو پھر وہ ایک بابا کے پاس جاتے ہیں اور ان کو ساری کہانی سناتے ہیں کہ ایسے ہمارے گاؤں میں سنہرا محل ہے جہاں پہ کافی سال پہلے لوگ مر گئے تھے، لیکن ان کی روحیں لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑتیں، تو بابا آپ ہمیں اس کا کوئی حل بتائیں۔ تو وہ بابا کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا ایک ہی حل ہے کہ میں تمہیں کچھ تعویذ دیتا ہوں، تم اس محل میں رکھ دینا، اس کے آس پاس بھی باندھ دینا، پھر وہاں سے نہ کوئی باہر سکے گا اور نہ ہی کوئی اندر جا سکے گا۔ تو پھر وہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں اور ان لوگوں کو اس محل میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیتے ہیں۔ اس طرح وہاں کی روحیں قید ہو جاتی ہیں، اور اگر کبھی کوئی غلطی سے چلا بھی جاتا ہے تو لیکن اس کے اندر نہیں جا پاتا محل کے۔ تو بس یہ تھی کہانی، اور پھر اس طرح گاؤں والے خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں، اور وہ اس سب کو بھول بھی جاتے ہیں، لیکن کبھی جب اس محل کو دیکھتے ہیں تو لوگوں کی مری ہوئی ڈیڈ باڈیز ہی ان کو یاد آتی ہیں۔